हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम अपनी जो कंटिन्यूइंग एबीसी एनालिसिस है उसी का आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम एनालिसिस करेंगे आपके पेपर नंबर 12 की कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आगे आने वाले वीडियोस में हम इन पेपर्स को कैसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, इस टॉपिक्स पे भी बहुत ही फ्रूटफुल वीडियोस बनाने वाले हैं। सो अगर आपको इन वीडियोस को मिस नहीं करना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये कि इस पीडीएफ को आप कहाँ पा सकते हैं। सो आपको सीएमए कार्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, वहां पे जाकर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जो कि आपके आगे आने वाले टाइम के लिए भी सेफ रहेगी और आपको बहुत ही काम आएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, दैट इज कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट पेपर नंबर 12। 50 मार्क्स की अपने आपकी कंपनी अकाउंट्स है एंड 50 मार्क्स की आपकी ऑडिट है। आज के इस वीडियो में हम इनको कैटेगराइज करेंगे 3 पार्ट्स में। ए, ऐसे टॉपिक्स, ऐसे चैप्टर्स जो कि काफी आपको वेटेज दिलाएंगे, काफी अच्छे मार्क्स गेन करने में आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, आपके बी सेक्शन में हम उन टॉपिक्स को रखेंगे जो एग्जाम में काफी फ्रीक्वेंसी में पूछे गए हैं, काफी बार पूछे गए हैं, लेकिन जब बात आती है मार्क्स की तो उनमें मार्क्स की थोड़ी सी कमी है, मींस उनका मार्क्स का रेंज मीडियम है। एंड सबसे लास्ट में सी सेक्शन वाले टॉपिक्स जिनके मार्क्स भी कम है और एग्जाम में आने के चांसेस भी और फ्रीक्वेंसी भी कम है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। नंबर 1 is your accounting of shares and debentures. सी, सो ये चैप्टर जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे सिलेबस रिलेटेड वीडियोस एंड इंट्रोडक्शन वीडियोस नहीं देखे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स एक सिंगल चैप्टर नहीं है। इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, लाइक इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, कंबाइंड विद अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स। सो इसीलिए आप देखेंगे कि हर अटेम्प्ट में ये पूछा गया है। यहाँ पे हमने जब से आपका सिलेबस 2016 आया उसके बाद के 6 अटेम्प्ट्स की हमने एनालिसिस की है। इन्हीं पेपर्स के लिए इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स अवेलेबल हैं। सो आज की एनालिसिस हमारे लास्ट 6 अटेम्प्ट्स पे बेस्ड रहेगी। तो आप देखेंगे कि मिनिमम 11 मार्क्स के लिए तो ये पूछा ही गया है एंड इस वजह से एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 13। काफी एक अच्छा स्कोर है, क्योंकि जैसे आप आगे आगे मूव ऑन करेंगे ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनका बहुत ही मिनिमल एवरेज है। सो ऑब्वियसली इस चैप्टर में आपका जो कंटेंट आपको कवर करना है वो काफी ज्यादा है रिलेटिवली अदर चैप्टर्स से, बट मार्क्स के वेटेज भी काफी ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप देखेंगे हर बार मिनिमम 12 मार्क्स का तो क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया है एंड समटाइम्स इट हैज वेंट अप टू 16 मार्क्स। सो उसका एवरेज 13 आ रहा है। अगर मैं फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर को कंपेयर करूं तो फर्स्ट चैप्टर में लेंदी है, आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। अप्रोक्सीमेटली 8 टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने पड़ेंगे, जो अपने आप में एक अलग अलग चैप्टर्स हैं। बट आपके जो सेकंड टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें क्वेश्चन जरूर लेंदी होते हैं, बट जो आपको कवर करना है, जो लेंथ ऑफ टॉपिक आपको कवर करना है वो काफी कम है। सो अगर मुझे इन दोनों में से भी अगर किसी को कैटेगरी देनी हो तो मैं इसे फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी एंड इसे सेकंड।
ऑल्दो मार्क्स सेम है, बट स्टिल अगर हम इनको कंटेंट के बेसिस पे डिवाइड करें तो सेकंड टॉपिक में आपको कम समझना पड़ेगा और मार्क्स आपके ज्यादा हैं, एंड फर्स्ट टॉपिक में आपको अलग अलग 8 तरीके के सब टॉपिक्स से डील करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। हमने 12th में भी पढ़ा है और इसके बाद यहाँ पे भी है, हर अटेम्प्ट में आपसे पूछा गया है। ऑल्दो एक अटेम्प्ट में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है, बट अगर मुझसे कोई मिनिमम पूछेगा तो मैं कहूंगी कि एटलीस्ट 8 मार्क्स के लिए तो पूछा ही गया है, इसीलिए एवरेज मार्क्स भी 8 आ रहे हैं। ठीक है, सो इट मींस कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका है। हर अटेम्प्ट में पूछे जाना और एक अच्छा एवरेज देना इंडिकेट करता है कि ये हमारा कैटेगरी ए टॉपिक है। Moving on to accounts of banking company, accounts of electricity and insurance. ये सारे ही चैप्टर थोड़े से लेंदी साइड में हैं, समझने में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, बट अगर आपने हमारे इंश्योरेंस कंपनी रिलेटेड लेक्चर्स देखे हैं तो आपको समझ में आएगा कि इन टॉपिक्स को भी इजी बनाया जा सकता है। कंसेप्चुअली अगर इन्हें समझा जाए, इनके एक एक पॉइंट को समझा जाए तो आप इनसे डील कर सकते हैं। अगर हम मार्क्स की तरफ जाएं, सो इंश्योरेंस कंपनी जून 19 में 10 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है। बैंकिंग 8 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। इन तीनों ही स्पेशलाइज्ड कंपनी के अकाउंट्स में बैंकिंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एंड नेक्स्ट नंबर पे आपका इंश्योरेंस का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, राइट इसीलिए बैंकिंग का एवरेज आपका 4 मार्क्स का आ रहा है, क्योंकि ज्यादा टाइम पूछा गया है, ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा गया है, राइट सो इन 3 चैप्टर्स में मेरा सजेशन यही है कि आप कंसेप्चुअली डील करें। अगर आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया, फॉर्मेट आपको क्लास में ध्यान करवा दिए जाते हैं, आपने देखा ही होगा। सो अगर ये दोनों चीजें आप डील कर सकते हैं तो आप इन तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मार्क्स यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते। कभी 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है, कभी 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है। सो इंस्टीट्यूट इसमें काफी अनप्रेडिक्टेबल है। सो आपको बिल्कुल पूरे तरीके से ही तैयार रहना है, क्योंकि आप अगर इंश्योरेंस कंपनी का एग्जाम्पल देखें तो इंश्योरेंस कंपनी 2 अटेम्प्ट्स में पूछा ही नहीं गया। जून 18 दिसंबर 18 में 4 मार्क्स का एंड जून 2019 में सीधा 10 मार्कर क्वेश्चन पूछा गया है। सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट स्किप दीज, क्योंकि हो सकता है आपके अटेम्प्ट में भी ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जा सके। नेक्स्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं, और सबको मिला के एटलीस्ट हर एग्जाम में मिनिमम 8 तो आपसे पूछा ही गया है। एंड बिलीव मी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर वेरी इजी अगर हमने क्लास में मॉड्यूल और स्कैनर सबके क्वेश्चंस कर रखे हैं तो। ये जो मार्क्स हैं ये मेरे हिसाब से फ्री के मार्क्स बन जाते हैं, क्योंकि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्टैटिक हैं, आप उनको समझ सकते हैं और उसके बेस पे जो क्वेश्चन आएगा उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज अ लो हैंगिंग फ्रूट विच यू शुड गो फॉर। 9 मार्क्स का एवरेज है एंड कंटेंट इज फुल्ली लॉजिकल। सो लॉजिक बेस्ड अगर हम पढ़ाई करेंगे तो ये आसानी से अचीवेबल है। नाउ दिस वाज for company accounts. Now moving on to auditing. So auditing का आपका पहला चैप्टर ऑडिटिंग कंसेप्ट है। ऑब्वियसली इसमें आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे ऑडिट के मतलब क्या होता है, ऑडिट का मीनिंग क्या होता है, ऑडिट का डेफिनेशन क्या होता है, क्या ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑडिट के बेसिक्स हैं, वो सब बताए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने रेलेवेंट नहीं है, बट ये आपका बेस बनाते हैं आगे आने वाले चैप्टर्स को पढ़ने में, राइट सो इसीलिए आप देखेंगे कि किसी भी अटेम्प्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ऑडिटिंग कंसेप्ट से, एक्सेप्ट दिसंबर 19। बट
आप इसको स्किप नहीं कर सकते इस चैप्टर को, क्योंकि अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आगे की ऑडिट शुरू ही नहीं होगी। सो एबीसी एनालिसिस में ये चैप्टर जो है मैं इसे एक एक्सेप्शन के रूप में रखूंगी, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ना जरूरी ही है। ऑल्दो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट इसकी इनडायरेक्ट जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा है। Now, moving on to next chapter, that is types of audit, audit engagement. टाइप्स ऑफ ऑडिट में फिर से आपसे सिर्फ एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। टाइप्स ऑफ ऑडिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये काफी इजी चैप्टर है। हर तरीके की ऑडिट का आपको बेसिक मीनिंग समझना है यहाँ पे, और समझने में बिल्कुल भी टफ नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि आगे आने वाले टाइम में ये ना नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बाकी अटेम्प्ट्स में नहीं पूछा गया। इसलिए आप इसे एकदम समझेंगे और समझकर पढ़ेंगे, रटने की जरूरत नहीं आएगी पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ऑडिट चैप्टर में, क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक डिफरेंस समझना है। नेक्स्ट, ऑडिट एंगेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम। हर अटेम्प्ट में मिनिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, बारिंग लास्ट अटेम्प्ट, विच यू कैन इग्नोर बिकॉज एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। एक्सेप्शंस रूल नहीं होते, हर अटेम्प्ट में जो हो रहा है वो नियम है। तो हर अटेम्प्ट में आपसे कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, एंड दैट मेक्स इट एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑडिट। फॉलोड बाय इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल आपसे हर अटेम्प्ट में पूछा गया है, एंड फॉर सिमिलर मार्क्स 6। सो ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है। इजी चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझने के साथ साथ इसमें याद करने की भी थोड़ी जरूरत पड़ सकती है, बट सारे आपका जो भी याद करने में जो एफर्ट लगने वाला है वो वर्थ इट होगा, और आपको क्लास में ही मोस्टली ज्यादातर याद करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। 2 अटेम्प्ट्स में 4-4 मार्क्स के लिए पूछा गया है, मेकिंग इट एन एवरेज ऑफ 2 मार्क्स, सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, कंपनी ऑडिटर, वेरी इंपॉर्टेंट, अ स्टार मार्क चैप्टर। आप देखिए कंसिस्टेंटली 12 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, एवरेज इज 12 मार्क्स ओनली। ठीक है, बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। ऑडिट में अगर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है तो वो है आपका कंपनी ऑडिटर। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट, दोनों का ही 6 मार्क्स का एवरेज है। उससे भी ज्यादा जरूरी जो बात है वो हर अटेम्प्ट में आपसे पूछा गया है। इट मींस इनकी अच्छी फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम 8 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, और क्योंकि हर अटेम्प्ट में पूछा गया है तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा फोकस के साथ प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, मिसलेनियस ऑडिट, सिमिलर टू कंपनी ऑडिटर, 12 मार्क्स एंड मेक्स इट मोस्ट इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक योर कंपनी ऑडिटर। सो अगर आपने अभी तक की एनालिसिस देखी है तो इस ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारे ए कैटेगरी सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। आपकी ए कैटेगरी में 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं, 2 आपके कंपनी अकाउंट से हैं एंड 2 आपके ऑडिट से हैं। कंपनी अकाउंट से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द नेक्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोनों का एवरेज मार्क्स भी सेम है एंड फ्रीक्वेंसी भी सेम है, बट अगर मैं एफर्ट की बात करूं तो आपको इसमें कम एफर्ट लगेगा और इसमें थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है कंपनी ऑडिटर एंड मिसलेनियस ऑडिट। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, दे बोथ आर गिविंग अ नाइस एवरेज एंड फ्रीक्वेंसी आपके हर अटेम्प्ट में पूछा गया है, इसलिए ये चारों ही चैप्टर बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किए जा सकते और आपको करने ही करने हैं। करने तो हमें सारे ही चैप्टर्स हैं, बट
बात यह है कि जब आप रिवाइज करेंगे तब इस पे आप ज्यादा फोकस करें तो अच्छा होगा, मार्क्स आपके ज्यादा अच्छे आएंगे। सो देखिए आपके पूरे सिलेबस में से 50 मार्क्स जो हैं वो इन्हीं 4 चैप्टर्स में से आपको स्कोर हो जाएंगे। ऑन एन एवरेज 50 मार्क्स इसी में से आएगा। नेक्स्ट, योर कैटेगरी बी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कैश फ्लो, cost audit, secretarial audit, audit report, audit engagement. If you look at the average marks, cost accounting standards आपका 9 मार्क्स के लिए है, कैश फ्लो 8 एंड बाकी के रिमेनिंग जो ऑडिट से हैं आपके 6 मार्क्स के लिए हैं। ये बी कैटेगरी में क्यों है? ऑब्वियसली एवरेज मार्क्स ए से थोड़ा कम है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 35 मार्क्स, 50 प्लस 35 85 मार्क्स तो आपके सिर्फ कैटेगरी ए और बी में कवर्ड हैं। प्लस फ्रीक्वेंसी पे एक नजर डालिए, हर अटेम्प्ट में पूछा गया है। इसका मतलब अगर आप इन चैप्टर्स पे मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। जो 50 मार्क्स हैं जो हमने एक कैटेगरी में रखे उसमें से भी आपको एफर्ट ज्यादा करने होंगे, बट यहाँ पे आपके चैप्टर्स जो हैं वो कुछ इजी इजी हैं एक्सेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थोड़ा सा लेंदियर साइड पे है, बस थोड़ा सा, बट लॉजिकली ये भी इजी है। नेक्स्ट कैटेगरी सी, यहाँ पे आपको क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी क्योंकि सबका एवरेज काफी कम है। इंटरनल कंट्रोल, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी, वाउचिंग वेरिफिकेशन, टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट। एवरेज कम है इसलिए यहाँ है। हर अटेम्प्ट में आप देखिए इतना ज्यादा पूछे भी नहीं गए हैं, सिर्फ एक ही चैप्टर जो यहाँ पे है इंटरनल कंट्रोल जो कि हर अटेम्प्ट में पूछा गया है और बहुत ही जरूरी है। सो आप कैटेगरी सी में इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अब एक चीज जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, कैटेगरी सी में ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट जो है ये आपका, इसको आप करना ही करना है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते क्योंकि जब तक आप बिल्डिंग का फाउंडेशन नहीं बनाओगे तो उसके ऊपर बिल्डिंग कैसे खड़ी करोगे, राइट? सो इसके एवरेज मार्क्स को आप मत जाइए। नेक्स्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के जो आपके अकाउंट्स हैं थोड़े से टफ इसलिए हो जाते हैं ये क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट समझना और प्लस फॉर्मेट्स याद करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। बट अगर आप याद कर लें और अगर आपको समझ में आ जाए उसके बाद ये जस्ट एक लो हैंगिंग फ्रूट है जो कि आप आसानी से कवर कर सकते हैं। सो कैटेगरी सी में भी आप इनको स्किप नहीं कर सकते, दी अबव 4, बिकॉज हो सकता है किसी भी अटेम्प्ट में बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी में से कोई 10 मार्कर क्वेश्चन आ जाए जैसा कि हमने इंश्योरेंस कंपनी के केस में देखा, राइट? सो ये था हमारा कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट का एबीसी एनालिसिस। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके जो भी एग्जाम आने वाले कमिंग ऑनलाइन एग्जाम है उसमें आपकी हेल्प करें। एंड अगर आप इस पैटर्न से पढ़ाई करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आप एक अच्छा स्कोर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।